नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। आज बोल अब मुंबई बोल में हम मौजूद हैं मरियम पब्लिक हाई स्कूल में, जहां से आज जानेंगे कि मुंबई कर के साथ साथ तमाम शिक्षकगण हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरह से आज सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार महिलाओं के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ के जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ तो सरकार सख्त कानून बनाने की बात कर रही है, कठोर कानून बनाया भी गया है, पास्को तक का एक्ट जो है कानून में समावेश किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार जिस तरह से छेड़छाड़ और बलात्कार के मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आज महिलाएं सुरक्षा को लेकर हर महिला के जहन में ये सवाल उठ रहा है। लेकिन सबसे पहले हम अपने कैमरामैन देवानंद सिंह चाहेंगे इन तमाम लोगों को अपने कैमरे में कैद करें जो आज हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं। और ये तमाम वो लोग हैं जो शिक्षक लोग हैं, जो बच्चों को सही दिशा और दशा बताते हैं कि अगर माँ बाप के बाद अगर कोई होता है तो शिक्षक जो है सबसे बड़ा गुरु होता है बच्चों का, और उन्हीं बच्चों का भविष्य किस तरह से आज उनके भविष्य को लेकर लोगों के जहन में सवाल है, उसके बारे में जानेंगे। और सबसे पहले तो जानेंगे कि क्या देश में महिलाएं सुरक्षित हैं, आखिर वजह क्या है कि बलात्कार जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, लगातार महिलाएं इसका शिकार हो रही हैं। और जिस तरह से इस घिनौनी हरकत को लेकर आरोपियों को गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन उनको जल्द से जल्द फांसी देने की मांग भी लगातार देश के तमाम लोग कर रहे हैं। अगर बात करें तो जिस तरह से तेलंगाना में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ, उसके बाद से लगातार देश में आक्रोश का माहौल पैदा हो गया है। हर तरफ लोग जो है आरोपियों की फांसी देने की मांग कर रहे हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि अगर प्रशासन नहीं दे पाता है तो पब्लिक के बीच में दे दे, पब्लिक इंसाफ करेगी, प्रियंका रेड्डी को इंसाफ दिलाएगी। सबसे पहले मैम आपसे जानेंगे, क्या लगता है कि आज देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? ये जो इंसिडेंट हुआ है इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि महिला सुरक्षित नहीं है, बट एज वी कंपेयर दिल्ली एंड मुंबई, मुंबई इज सेफर देन दिल्ली, बट देन ऑल्सो वी शुड थिंक ऑन दिस दैट वुमेन शुड बी सेफ, सो जस्टिस शुड बी सच that whosoever is doing all this thing, they should not do, other people should not repeat this. Such kind of justice should come to our country, our state. जिस तरह से निर्भया कांड की बात करें, कठुआ कांड की बात करें, उसके बाद सरकार ने जो है महिला सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए थे, लेकिन वजह क्या मानती हैं कि कानून कठोर होने के बावजूद भी आज भी समाज में महिलाओं को लेकर कहीं ना कहीं लोगों की धारणा बदलने का नाम नहीं ले रही और बलात्कार जैसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं? कानून इतना यहाँ का कठोर है नहीं जैसे आप बोल रहे हैं, और भी सख्त कानून बनना चाहिए जैसे दूसरे देशों में है। उस तरह का कानून यहाँ बनना चाहिए कि आगे लोग इस तरह की हरकत ना करें, उन्हें वो डर दहशत होनी चाहिए कि हम कोई महिला को इस तरह से देखें नहीं, कोई महिला को इस तरह से देखे नहीं। आपसे जानना चाहेंगे प्रियंका रेड्डी को किस तरह से इंसाफ दिलाना चाहेंगी? उनके बलात्कारियों को सज़ा देनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। आज अगर बात की जाए महिलाओं को, तो कितना सुरक्षित मानती हैं महिला, आज भारत में कितनी सुरक्षित हैं? सर मेरे ख्याल से तो खुद अपने ऊपर भी है कि हम अपनी सेफ्टी खुद रखें। और एक दूसरी बात ये है कि जहाँ हमारे भारत देश में महिलाओं को पढ़ाकर सेफ करने के लिए पढ़ाया जा रहा है, वहाँ आदमियों को ऐसी तालीम देनी चाहिए कि उनके अंदर से ये गंदी जहानत निकल जाए पूरी तरह से। तो हमें आदमियों को एजुकेटेड करने की ज़रूरत है कि वो औरतों की इज्जत करें, ऐसे उनके अंदर वैल्यूज़ पैदा किए जाए। कई बार देखा गया है, एजुकेटेड की बात की गई तो शिक्षक भी इस तरह की घिनौनी हरकतों में आरोपी पाए गए हैं। ऐसे शिक्षकों को एज ए शिक्षक क्या कहेंगी? सर वो मेंटली बीमार लोग हैं, बिल्कुल भी बीमार, जो ऐसी हरकतें करते हैं, मेरी तरह हिसाब से वो मेंटली बीमार है। आप क्या कहेंगी, किस तरह से जो है आज महिलाओं की इंसाफ की लड़ाई में किस तरह से भाग लेंगी? एक्चुअली महिलाओं को सिखाना पड़ता है। जब भी आप अकेले जाते हैं, सपोजिंग ऑटो में जाते हैं, तो ऑटो का नंबर अपने रिश्तेदार को दे दे, तो ऑटो वाला सुनता है तो लगेगा कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, उसने किसी को पास कर दिया है। इसी तरह आदमी लोग को सिखाने के लिए वे कहते हैं कि लड़कियां लोग कम कपड़े पहनती है, लड़कियां लोग ऐसा करती है। इंस्टेड ऑफ दैट लड़कियां लोग को सिखाना मांगता है कि आप अपनी नज़र अच्छी रखो। कपड़े पहनना कपड़े ही है, लेकिन नज़र बुरी होती है उन लोग की। तो इसी तरह महिलाओं को सुरक्षा देना होता है। किस तरह से प्रियंका रेड्डी की इंसाफ की लड़ाई के लिए किस तरह से आवाज़ उठाएंगे? एक्चुअली वो जो रेपिस्ट है उन लोगों को तो सख्त से सख्त जवाब देना मांगता है, पब्लिक के सामने देना मांगता है। जैसे कि सऊदी अरेबिया में जो भी पकड़ा जाता है, जो भी चोर होता है, पब्लिक जमा होती है उसके सामने ही देते हैं। इसी तरह से पब्लिक के सामने
सजा दी जाए, लेकिन सवाल ये है कि आज महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, क्योंकि लगातार महिला सुरक्षा को लेकर सरकार दावे करती है। सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे पर काम करती है, तरह तरह से महिलाओं के लिए योजना लाई जाती है, लेकिन महिलाएं कितनी सुरक्षित है ये सवाल जस का तस बना हुआ है। और भी लोग हैं, एज ए टीचर किस तरह से बच्चों को गाइडेंस करते हो आप लोग, क्योंकि आज ज़्यादातर स्कूल कॉलेजेस में भी कई बार रेप की घटनाएं हुई हैं, लोग लगातार परेशान हैं। अब अभिभावक भी कहीं ना कहीं डरते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल या बाजार कैसे भेजें। हम एज ए टीचर बच्चों को हम सिखाते हैं गुड टच बैड टच, बच्चे इतना उनको नॉलेज भी मिल जाता है, लेकिन एज ए टीचर तो हम तो हमारा काम करते हैं, बच्चों को स्कूल में गाइड करते हैं, पर पेरेंट्स भी अपने घर में बच्चों, क्योंकि कभी कभी रिलेटिव्स भी उसमें निकल जाते, तो अपने पेरेंट्स को भी बच्चों को समझाना चाहिए, देखो बच्चे ये क्या गुड टच है बैड टच है, कौन क्या कर रहा है। बच्चों को ऐसा करो कि बच्चे मम्मी डैडी को भी बताए, बच्चों को ऐसा गाइड करो कि बच्चे को लगे हाँ मम्मी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बच्चे पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए कि बच्चों को अपने, और एज अ टीचर हम तो हमारा पूरा काम करते हैं कि क्या है, उनके लिए हम वर्कशॉप भी रखते हैं गुड टच बैड टच के, तो इससे आधा तो काम हम कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो लॉ है रियली में वो सही नहीं है करके आज इतना जो क्राइम हो रहा है, क्योंकि वो बेझिझक कर रहे हैं, उनको मालूम है हम 2-3 साल के बाद हम छूट जाएंगे। मैं तो बोलते ऐसे लोग को डायरेक्ट ऑन द स्पॉट सज़ा दो, 1-2 दिन के बाद जो भी क्रिमिनल है तो उनको ऑन द स्पॉट हैंग टू डेथ दे दीजिए, और पब्लिक के सामने दे तो और भी बेस्ट है कि 4 को उनके लिए नॉलेज मिले कि हाँ ये रॉन्ग हो रहा है, उनको डर खौफ बैठेगा, तभी वो क्राइम करने से पीछे हटेंगे। मेरा आप क्या कहेंगी प्रियंका रेड्डी के साथ जिस तरह से क्रूरता की गई है, उसको लेकर किस तरह से आरोपियों की सजा की मांग करेंगी? देखिए, जैसा कि हम स्कूल के इंचार्ज होते हुए हम बच्चों को एक पनिश करते हैं कि भाई उनके दिल में खौफ डर पैदा होता है कि हम ये गलत कर लेंगे तो हम उनको पनिश मिलेगी, वैसा ही गवर्नमेंट ने उनके दिल में डर खौफ पैदा करके उनको ऐसा पनिशमेंट दे कि दूसरा कोई कल को ये काम करे ही नहीं, और उनको पब्लिक के सामने ले जाकर उनको हर तरह से उनको सबकी पब्लिक को उसकी नज़र में गिरा दे, उसको इतना जलील करे कि दूसरा आगे वाला सोचे क्या दूसरी बार ये करे नहीं तो हम भी उस जगह पे खड़े हो सकते। कानून अपनी तरफ से पास्को एक्ट भी लाया गया है, लेकिन इसके वजह क्या मानती है कि वजह क्या है कि बलात्कार और छेड़छाड़ की घटनाएं रुकती नहीं हैं? ये कुछ मेंटली सिक लोग हैं जो दुनिया में मौजूद है, उनको पूरी तरह एक आदमी से ज़माना चेंज नहीं होता, सबको मिलके उनके साथ रह के वैसी गंदगी को बाहर निकाल के फेंकना चाहिए। तो कानून उसके साथ और उसके साथ मेन पब्लिक भी होनी चाहिए, जुड़ जाने से ये काम इंशाल्लाह हो जाएगा। जागरूक होना सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज अगर आप जागरूक हैं, आज समाज के साथ जागरूकता फैलाना हर किसी की जिम्मेदारी है। ऐसे में क्या लगता है कि समाज में आज जागरूक होने की ज़रूरत है? किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए कि लोग इस तरह से जो घिनौनी हरकतें हैं उससे बच सकें? बेटी बचाओ बोलते, लेकिन कोई बेटी को बचाते नहीं है, यही सब काम करते रहते लोग। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ रॉन्ग इन द सोसाइटी। दिस शुड बी स्टॉप्ड and they should be given severe punishment for them। इस तरह का कानून होना चाहिए ताकि इस तरह की जो है वारदातों को रोका जा सके। जो सऊदी में होते वही कि मतलब उधर जो कुछ भी होता है वो सही है, सेम थिंग शुड बी हैपेंड हियर। एज ए महिला कितना सुरक्षित हैं आज? मेरे ख्याल से तो शायद आज महिला सुरक्षित नहीं है। समाज में जो है महिलाओं ने एक लक्ष्य लिया है कि हम आदमी के साथ खांदे से मिलकर खांदा लड़ेंगे और चलेंगे, लेकिन आदमी औरत को इतना कमज़ोर बता देता है दुनिया के सामने और इतना कमज़ोर कर देता है कि औरत को एक दफ़ा ये सोचना पड़ता है कि मैं एक औरत भी हूँ। औरत चाहे तो औरत ने प्लेन भी उड़ाया है, औरत ने रेल भी चलाया है, औरत ने गाड़ी भी चलाई है और आज भी चल रही है। लेकिन अगर आदमी इस तरह के दरिंदे हो जाएंगे कि एक डॉक्टर जो होता है वो इंसान को ज़िंदगी देता है, और एक डॉक्टर के साथ इस तरह से करना तो ये इसका जो है पूरा जो जाता है सरकार को, और सरकार इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार जो है हमने ओबामा के इसमें भी हमने साफिया के लिए एक ये उठाया था, हमने टेंडल जलाए। हर टाइम जब ये चीज़ें होती है तो हम टेंडल मोमबत्ती जलाते हैं और फिर मामला वहाँ पे ख़त्म होता है। लेकिन ये एक डॉक्टर थी, ये मामले को हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे, ये मामले को हम आगे लेके चलेंगे और सरकार को जागना होगा
क्यों सरकार नहीं जागेगी जब तक औरत सुरक्षा नहीं रहेगी? क्योंकि औरत को रात को भी निकलना है, औरत को दिन में भी निकलना है। औरत आदमी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है। औरत आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए, आपने कहा सरकार को जागना चाहिए। सरकार लगातार कानून को कठोर करने की बात कर रही है। कल भी जिस तरह से जया बच्चन ने कहा कि आरोपियों को फांसी दे देनी चाहिए, वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम तैयार हैं कानून में बदलाव के लिए। क्या लगता है कि बदलाव और कठोर होने के बावजूद भी हमारी जो समाज के, पुरुष समाज के जो लोग हैं, उनकी मानसिकता क्यों नहीं बदल रही है? उनकी मानसिकता यही है, जब आरोपी ये कांड हो जाता है और फिर पूरे दुनिया में चर्चा होती है, पूरी दुनिया में चर्चा होती है, और लोग जब इस टीवियों में और फेसबुक व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों के बीच में ये समाचार जब जाता है तो सरकार जागती है। लेकिन कब तक जागती है? 1.5 दिन जागती है, 1.5 दिन। उसके बाद सरकार सो जाती है। हम बोलते हैं कि उनको चौराहे पे लाओ और उनको फांसी दो, चाहे वो हमारा बच्चा ही क्यों ना हो, हमारा बेटा ही क्यों ना हो। हम बोलते हैं उसको फांसी दो। अगर उसने गलती किया है, उसने किसी लड़की के साथ बलात्कार करके उसको जान से मारा है, तो तुम उनको जान से मारो, हम आपको कभी एक्शन नहीं लेंगे। सरकार को हम कभी नहीं पूछेंगे कि आपने ये काम क्यों किया। अगर बात की जाए तो अगर आप दोषी हैं, आपका बच्चा ही खुद दोषी हो, तो उसके खिलाफ भी सजा वही होनी चाहिए। और लगातार जिस तरीके से अगर बात करें तो प्रियंका रेड्डी केस में भी आरोपी की मां ने कहा है कि जिस तरह से मेरे बेटे ने उस लड़की को जलाया है, उसके साथ घिनौनी हरकत की है, सेम उसी तरीके से मेरे बेटे को भी जला दिया जाए ताकि उस बच्ची को इंसाफ मिल सके, उस डॉक्टर को इंसाफ मिल सके। लेकिन जिस तरीके से आज देश में एक ही आवाज़ है कि प्रियंका रेड्डी के जो आरोपी हैं, जो कातिल हैं, उनको जो है फांसी दी जाए। और हर तरफ जिस तरह से कानून में बदलाव की बात की जा रही, कानून में बदलाव होने चाहिए, लेकिन आरोपियों को जब सख्त सजा मिलेगी तो शायद दूसरे आरोपी और जिनके मन में इस तरह के ख्याल चल रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं से डर पैदा होंगे और हमारे देश की, हमारे समाज की महिलाएं सुरक्षित होंगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। आरटी डोज में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. Body revival, it worked like an अमृत के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोल मुंबई बोल में। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि आज हम मौजूद हैं मरियम पब्लिक हाई स्कूल में और ये तमाम शिक्षक लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज का एक स्तंभ माने जाते हैं। क्योंकि अगर कहा जाता है कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, और पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया के साक्षात जो है ये लोग काम करते हैं और लोगों को शिक्षित करते हैं, बच्चों को शिक्षित करते हैं, सही दिशा देने का काम करते हैं। ऐसे में आज जिस तरह से महिला सुरक्षा को लेकर किस तरह से सवाल आपके मन में है? आज महिला ये सुरक्षित नाही आहे, पर मराठीमध्ये सांगा। आज महिला सुरक्षित नाही आहेत, परंतु महिलांना सुरक्षित राहण्यासाठी सर्व पालकांनी त्यांच्या मुलींना कराटे, जुडो यासारखे म्हणजे शिक्षण दिलं पाहिजे। त्याकरिता म्हणजे त्या कुठेही गेल्या तरी ते आपलं स्वतःचं रक्षण स्वतः करू शकतात। कारण अशा वेळेला कुठेही जातो तेव्हा आपल्याबरोबर आपल्याला वाचवण्यासाठी कोणच नसतं। त्यामुळे जुडो, कराटे यासारखे शिक्षण घेतलं तर ते स्वतःचं संरक्षण स्वतः करतील। शिक्षा दिया जाए कराटे, जूडो के अलावा, लेकिन जिस तरह से आज महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं, क्या वजह मानती हैं कि आखिर क्यों नहीं इस तरह की घटनाएं रुक पाती, जबकि सरकार, पुलिस प्रशासन लगातार जो है पूरी कोशिश करता है अपनी तरफ से? वजह क्या मानती हैं?
कारण या समाजातील जे पोलीस वगैरे सर्व म्हणजे कोण सरकार आहे ते बरोबर म्हणजे त्यांचं कानून कारवाई व्यवस्थित करत नाही आहे. त्यांनी योग्य ती कारवाई करावी असं माझा सल्ला आहे. आप क्या कहेंगे, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? क्योंकि मुंबई और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली की अपेक्षा मुंबई में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन जिस तरह से पूरे देश की अगर हम बात करें तो हर तरह से आज महिलाओं के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ घिनौनी हरकतें की जा रही हैं। ऐसे में क्या कहेंगे, कितना सुरक्षित हैं महिलाएं और बच्चियाँ? ये बात सिर्फ जो है हमारे दिल्ली या सिर्फ बम्बई तक सीमित नहीं, हमारे पूरे जो बलात्कार एक अपराध है ये हमारे भारत का एक आज बोलते हैं ना मुख्य अपराध बनकर ये उभर रहा है। हम अपने बेटियों को हम पढ़ा रहे लिखा रहे, लेकिन हम उन्हें वो माहौल नहीं दे पा रहे हैं। एक बोलते हैं ना एक डर रहता है, दहशत रहता है। क्यों हम अपनी बेटियों को बेझिझक, खुद मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। अगर बेटी को थोड़ी देर लेट हो जाता है तो मैं उसे फ़ोन कर करके पूछती हूँ बेटी कहाँ है, क्यों कहाँ है, क्योंकि माहौल आज का ऐसा हो गया है कि हम बेटियों को छोड़ नहीं सकते हैं। और जहाँ तक बात रही ये कानून की, तो हमारे देश में तो मैंने ये महसूस किया है कि ये जो रैलियाँ निकलती है जब कुछ यहाँ पर जब कुछ अपराध होता है उसके बाद ही सरकार जागती है। थोड़े दिन के लिए सरकार जागती है, रैलियाँ निकालती है, फिर थोड़े दिन बाद जब माहौल ठंडा हो जाता है फिर सब भूल जाते हैं, फिर वही शुरुआत से फिर वही सिरे से जो है अपराध होता है। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, जब हमारे यहाँ कोई घटना घट जाती है तो शायद प्रशासन की नींद खुल जाती है कि इस पर कानून होने चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके अपराध और बलात्कार जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। सर, आपसे जानेंगे, जिस तरह से आज हर महिला के जहन में सुरक्षा को लेकर सवाल है, क्या वजह मानते हैं कि आज समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही हैं? ऐसा है, महिलाओं को और यहाँ जो कानून अपने देश का है, कानून बहुत अच्छा है। जो टीचरों ने बता रही हैं कानून है, कानून पे अमल नहीं हो रहा। अमल करने वाला कौन है? शासन प्रशासन। सब शासन प्रशासन में कौन बैठा? आज 90% देखिए वही लोग ये काम करते हैं। 10% 20% लोग सिर्फ जो गरीब है इसमें मतलब लिप्त होते हैं। प्रशासन ही एक सबसे बड़ा मुद्दा आज आपका देखिए, सेंसर बोर्ड वाला जो नई नई फिल्में, नई नई प्रोग्राम, नया नया सीरियल जो निकालते हैं उससे और ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो रहा है हमारे देश में। कानून जो है उस पर अगर सही तरीके से अमल किया जाए, शासन अमल करे, प्रशासन अमल करे, तो वही कानून हमारे लिए बहुत कुछ है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। अमल करने वाला कौन है? शासन प्रशासन। वो लोग खुद उसमें लिप्त है। बड़े बड़े आज देखिए नेता, साधु, पंडित सब लोग उसी में लिप्त हैं। आश्रम ले लेके बैठे हुए हैं, उसमें बैठे हुए हैं, जेल में बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये सेंसर बोर्ड को भी सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो सेंसर बोर्ड में एक एक रोज़ नई नई सीरियल, नई नई फिल्में पास करते हैं उस पर कंट्रोल करें। असली जड़ जो है गंदगी की, बुराई पैदा वहाँ से हो रही है। यूट्यूब हुआ, मोबाइल पे देखिए नई नई, ये सब कहाँ से पैदा? वो सब देख देख के बच्चे या लड़के लड़कियाँ कहाँ जा रहे हैं? आज का माहौल देखिए, स्कूल से छूटते हैं या स्कूल में मोबाइल लेके खेलते रहते हैं, या रात में देखिए सीरियलें ऐसे ऐसे आते हैं कि आदमी पागल हो जाता है। ये सब चीज़ पे गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। और जो कानून है अपने देश का, ऐसा नहीं है जो वो बहन ने बताया कि सऊदी का तो खैर यहाँ हो नहीं सकता, ये तो सेकुलर देश, अलग देश है, वो अलग। लेकिन जो कानून है अपने देश का, अम्बेडकर साहब का, उस पर अमल किया जाए, उस पर लागू किया जाए सही तरीके से, वही हमारे लिए बहुत है। सबक देने के लिए वही बहुत है कानून। जिस तरह से हेल्पलाइन की बात की जाती है, निर्भया कांड के बाद हेल्पलाइन जारी की गई थी महिलाओं के लिए लगातार, और अगर बात की जाए तो प्रियंका रेड्डी के मामले में भी पुलिस प्रशासन ने कहा कि अगर प्रियंका रेड्डी अपनी बहन को कॉल करने के बजाय 100 नंबर पर कॉल करती तो शायद वो बच सकती थी। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मेरी सोच, आपकी सोच क्या, उनकी सोच क्या है, मैं नहीं बता, लेकिन उन्होंने जहाँ जो कहा बात, एक तरह से सही बात किया कि बहन को करने के बजाय डायरेक्ट पुलिस को, पुलिस हेल्प पहुंच गई होती है आपको तो उसमें सहूलत मिलती। लेकिन वो उस बात को प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा, बतंगड़ बनाई जा रही। लेकिन मेरी सोच से, मेरे हिसाब से वो बात उन्होंने सही कहा कि बहन के बजाय आप पुलिस को कंट्रोल को किए होती, 100 नंबर घुमाना था तो कुछ तो मतलब मदद मिलती। हालांकि देखिए उसके तो जो होना था उसको हम आप कोई वापस नहीं ला सकते। लेकिन आरोपियों को किस तरह से सजा की मांग करेंगे? वो सजा मतलब बिल्कुल फांसी सरेआम दो ना, आए दिन मतलब जो हो रहे उनको। पर वही चीज़ बताया, कानून कौन बनाया? प्रशासन,
गवर्नमेंट बना रही है। अब वही फिर उसी का पालन नहीं करते, उनका रिश्तेदार निकल जा रहा, उनका रिश्तेदार निकल जा रहा, उनका पहचान वाला निकल जा रहा, बचाव आ जा रही। वकीलों को जो कोर्ट दी गई है, काली कोर्ट क्यों दी गई है? इसीलिए जितने सच को झूठ बनाएंगे कोर्ट में, वो उनका सरस है केस। तो ये सबसे बड़ी चीज़, इस पर सुधार होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे समाज में के साथ साथ शासन प्रणाली, प्रशासन प्रणाली में भी सुधार होने की ज़रूरत है। और जिस तरह से बात की जाए हेल्पलाइन नंबर की, तो हम जानना चाहेंगे, आप सब तमाम महिलाएं और टीचर हैं, आप सभी ने कभी हेल्पलाइन नंबर का उपयोग किया है? आपने कभी किया है वो हेल्पलाइन नंबर का? नहीं। 100 नंबर कभी डायल किया है? नहीं किया है। ऐसे में आज महिलाएं कितना सुरक्षित हैं? सुरक्षित तो नहीं है महिलाएं, क्योंकि हर टाइम हर किसी निकलते हैं तो डर लगता ही है कि कुछ हो ना जाए, कुछ मतलब अपने साथ कुछ अलग सा, कुछ मतलब अनबन कुछ ना हो जाए, इसके लिए डर तो रहता है। कभी भी कहीं किधर भी बाहर जाए तो कभी रिक्शा में अकेले बैठे तो भी प्रॉब्लम होती है कि वो रिक्शा वाला कहीं अलग जगह ना ले जाए, मतलब हर टाइम डर तो रहता ही है। क्या लगता है कि जो कठोर कानून बनाने की बात सरकार करती है और जो कठोर कानून है हमारे यहाँ, उससे लोगों में भय है क्या, डर है? भय तो नहीं है कानून के लिए, क्योंकि कानून तो है ऐसे, मतलब करते कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन उसे अमल फटाक से नहीं हो जाता है। जैसा भी हुआ है तो उनको जल्द मालूम पड़ा है ना कौन है गुनहगार, तो उसको फांसी दी जाए तो फटाक यानी हो जाएगा, मतलब गुनाह भी उतना दब जाएगा। आज अगर महिला के तौर पर बात करें तो प्रियंका रेड्डी के लिए किस तरह से इंसाफ मांगेंगी? मुझे तो लगता है जो है उनको आम इसमें सबके लोगों के सामने है ना जला दिया, जैसे उसको जला दिया है उसको जला दिया जाए, नहीं तो फांसी दे, नहीं तो उनका जो हिस्सा है पूरे एक हिस्सा काट कर रख दे। तो वही मतलब दहशत, लोगों में गुनाह करने के लिए दहशत हो जाएगी कि हम लोग एक गुनाह कर रहे, तो करें या ना करें। दहशत होना बहुत ज़रूरी है। मैडम आगे आइए, आप जरा आप आगे आइए। क्या कहेंगी आज जिस तरह से समाज में महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं, प्रगति की ओर भी हैं, कहते हैं कि महिलाएं देश का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि कंधे से कंधा मिलाकर आज जो है 50% आरक्षण के तौर पर काम करती हैं। ऐसे में एज ए महिला कितना सुरक्षित मानती हैं आर्थिक राजधानी मुंबई में? ऐसे तो हम सुरक्षित तो है मुंबई में, लेकिन दूसरी जगहों पर हम सुरक्षित नहीं हैं। वहाँ पर अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये चीज़ ना हो। प्लस सज़ा, ऐसे जैसे हम एडवर्टीज़मेंट बताते हैं तो लड़कियों को भी हम नॉलेज देना चाहिए कि ऐसा अगर कुछ हो तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पे। जैसे उसे अपनी बहन को फ़ोन की, अगर उसको अवेयरनेस होती है पहले से कि नहीं ये ऐसा कुछ हो तुम्हारे साथ तो ये नंबर डायल कीजिए, या हमारे फ़ोन्स में मोबाइल्स में ये नंबर सेव होना चाहिए, वो भी फर्स्ट ऐसे होना चाहिए कि फर्स्ट सबसे पहले यही नंबर आए। और ये अवेयरनेस हमें बच्चियों को बताना चाहिए कि अगर कुछ भी ऐसा लगे तो सबसे पहले ये नंबर डायल कीजिए, घर वालों को नहीं, पहले पुलिस को फ़ोन कीजिए, तो अगर वो बच जाती है उस वजह से, अगर उसने फ़ोन किया होता तो। जागरूक होना बहुत बड़ी बात है और जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा इन्होंने कहा कि शायद जिस तरह से प्रशासन हेल्पलाइन नंबर जारी करती है, निर्भया कांड के बाद लगातार कई ऐसे हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं महिलाओं के लिए, लेकिन उन हेल्पलाइन पर कई बार हमने ऐसा भी देखा कि लोग कॉल करते हैं तो कई बार वो लगता ही नहीं, और कई बार ऐसी भी समस्या है कि लोग कॉल लगता है लेकिन पुलिस प्रशासन देरी से पहुंचता है। ऐसे में मैडम अगर बात की जाए तो हेल्पलाइन को लोगों ने कहा कि हेल्पलाइन जारी हो, लोगों के पास मोबाइल में सेव होने चाहिए कांटेक्ट की तरह, लेकिन वजह क्या मानते हैं कि लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है? बिल्कुल कमी है जागरूकता की, और उसके लिए हम हमारे स्कूल में हमारी बच्चियों को हम ये चीज़ों का वर्कशॉप देते हैं। बच्चियों के साथ हम उनके मदर्स को भी वर्कशॉप देते हैं, उनको ये बताते हैं कि हमारे बच्चियों को किस तरह से अपग्रेड करें, किस तरह से गाइड करें। हमारे स्कूल में हम बच्चियों के लिए भी कराटे क्लास स्टार्ट किया है ताकि वो सेल्फ डिफेंस, अब हर बार मोबाइल तो बच्चों के पास नहीं होता है, तो कम से कम वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस करके सिक्योर हो सकती हैं, तो हम वो तालीम दे रहे हैं, वर्कशॉप लेते हैं, उनको ये भी समझाते हैं कि जहाँ अनजान जगह पे गए हो, कुछ ऐसे खतरा महसूस हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, तो उस तरह की गाइडलाइंस हम हमारे बच्चों को दे रहे हैं। जिस तरह से सर ने कहा कि आज सेंसर बोर्ड को जागरूक होने की ज़रूरत है, धारावाहिक और सीरियल से लेकर लोगों में जागरूकता, कितना सहमत हैं? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सर से सहमत हूँ कि ये होना चाहिए।
जो आजकल बच्चे ट्यूटर है और बहुत सी इंस्टाग्राम पर है, यूट्यूब्स पे है, बच्चे इससे बिगड़ रहे हैं। इसमें कुछ तो सेंसर बोर्ड ने सोचना चाहिए। यहाँ पे जो 18 साल के नीचे के बच्चे हैं उनके लिए कुछ अलग से नियम बनाया जाए और ये सारी चीज़ों पे पाबंदी लगाई जाए ताकि बच्चे ये सारी चीज़ें ना देखें। मूवीज़ है, पिक्चर्स है, हर कोई जा रहा है और हर चीज़ सरेआम दिखाई जा रही है। बच्चे एकदम देख करके उसकी वजह से ना ज़्यादा बच्चों का दिमाग और लोगों का दिमाग खराब हो रहा है। लोगों का दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं एक तरफ जहां लोग मिसयूज कर रहे हैं। हालांकि एक बात है, टेक्नोलॉजी के जरिए आप आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। एज ए महिला कितना सुरक्षित हैं? महिला सुरक्षित आज के दुनिया में तो नहीं है। मुझे ये लगता है कि सबसे बेस्ट है कि हम लोगों को ना लड़कियों को संस्कार देने से पहले ना लड़कों को संस्कार देने की ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियों को तो हम लोग बहुत सारे रूल्स लगाए जा रहे हैं कि ये वक्त पे यहाँ पे नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन लड़कों को हम लोग क्या समझा रहे हैं? उनको बिल्कुल कुछ नहीं समझा रहे हैं। बस वो लोग तो अपनी मर्जी से 10 बजे जा रहे हैं बाहर, 12 बजे जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि लड़के तो छूटते जा रहे हैं हाथ से, लेकिन लड़कियों को अच्छे से समेट के रख रहे हैं घर पे। तो फ़ायदा क्या? अगर लड़कों को बाहर छोड़ रहे हैं, लड़कियों को रख रहे हैं, वही लड़के घूम के फिर के दूसरे के घर पे जाने वाले और वही काम करने वाले हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि लड़कों को सही सीख देनी चाहिए। जो लड़कियों को हम लोग डरा रहे हैं वहीं पे हम लोग को लड़कों को भी डरा के रखना चाहिए कि हमें इस तरीके से इस लड़की के साथ या औरत के साथ, माँ को, सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर हम लोग रिस्पेक्ट देंगे ही नहीं, वो अपने घर से ही शुरुआत करते हैं हम लोग। अगर हम लोग खुद से संस्कार नहीं देंगे अपने बच्चों को, लड़कों को स्पेशली, क्योंकि लड़कियों में तो बहुत सारे संस्कार होते ही होते हैं। बहुत रेयरली कम लड़कियां मिलेंगी जहाँ जिनको संस्कार थोड़े बहुत नहीं होंगे। अदरवाइज हम लोग ऐसे बोल ही नहीं सकते कि लड़कियों में संस्कार नहीं है, लेकिन लड़कों में संस्कार की कमियां बहुत जहाँ पे देखते हैं। क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि नहीं बॉयज़ है ना, वो लोग कर लेंगे अपना, लेकिन वो लोग क्या करते हैं वो हमें भी, पेरेंट्स को भी पता नहीं होता कि वो बाहर जाके क्या कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि हम अपने पेरेंट्स को, मतलब खुद पेरेंट्स हो के हम लोगों को इतने अच्छे संस्कार देने चाहिए कि हमारा बच्चा कहीं और जाके क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो हमें पहले पता चला होना चाहिए। जिस तरह से आज हेल्पलाइन की बात की जाए, क्या लगता है कि हेल्पलाइन पे मदद मिलती है तुरंत? जिस तरह से चाहे वो पुलिस की हेल्पलाइन हो, महिला सुरक्षा के लिए हो, हेल्पलाइन पे कॉल लगते हैं और मदद मिलती है? नहीं, अभी तक मैंने तो ट्राई नहीं किया है, अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इंशाल्लाह अगर किसी को हो तो पक्का सजेस्ट करूँगी। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा कि हर बच्चे का पहला पाठशाला जो होता है वो घर होता है और घर से ही आदमी अच्छा और बुरा सीखता है। ऐसे में हर अभिभावक को चाहिए कि अपने बच्चे पर पूरी तरीके से निगरानी रखे और साथ ही उसे एक स्वच्छ माहौल दे, साफ सुथरा माहौल दे, ताकि जो उसका आचरण हो वो सही सुथरा हो और हर किसी का सम्मान करे। लेकिन जिस तरह से सवाल हर किसी के जहन में वही है कि आखिर महिलाएं सुरक्षित कब होंगी और कब बलात्कार और छेड़छाड़ जैसी घिनौनी हरकतों पर लगाम लग सकेगा। क्योंकि जिस तरह से कानून अपना काम करता है, समाज अपना काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के उन तमाम तबकों को, चाहे वो शिक्षक वर्ग हो, चाहे वो एजुकेटेड वर्ग हो, चाहे जो हो, समाज के हर वर्ग को कहीं ना कहीं जागरूक होने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ हर अभिभावक को अपने बच्चे पर पूरी तरीके से निगरानी कि मेरा बच्चा कहाँ जाता है, कब आता है और क्या कर रहा है, उस पर भी निगरानी रखने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से आज हमारे समाज में महिलाएं, लड़कियों के साथ साथ लड़कों पर भी उसी तरह की गाइडेंस लाइन रखनी चाहिए ताकि लोग इस तरह की हरकतों से बच सके। लेकिन जिस तरह से हैदराबाद में हुआ डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ, उसको लेकर समाज के तमाम वर्ग के लोग, चाहे वो किसी भी समाज के हो, किसी भी समुदाय को, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, हर समाज के लोगों की बस यही मांग है कि जो भी आरोपी हैं उसे फांसी दी जा सके और फांसी दी जाए ताकि प्रियंका रेड्डी को इंसाफ मिले और समाज के ऐसे आरोपियों को के मन में कहीं ना कहीं डर पैदा हो। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।